पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ है। बलूचिस्तान की आवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो बलूचिस्तान की आवाम आपको सफ़े अव्वल में दुश्मन से लड़ते हुए नजर आएगी। जिस तरह से भारत ने आबी जारियत शुरू कर रखी है, इसी तरह से कोयटा और बलूचिस्तान के अवाम, सियासी अकाबरीन, सियासी रहनुमा, तलबा, सिविल सोसाइटी, जितने भी लोग हैं वो इस पे शदीद गम व गुस्से में मुब्तला हैं। उनका यही कहना है कि भारत की आबी जारियत के साथ साथ भारत ने अगर कोई भी ऐसा मनफी इकदाम उठाया तो उसके ख़िलाफ़ शदीद तरीन जो है रद्द अमल देंगे। इसी हवाले से मेरे साथ जो है साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं, उनमें कितना गम व गुस्सा पाया जाता है और मुस्तकबिल में अगर कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल होती है तो वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, भारत ने जिस तरीके से पहलगाम वाक़ये के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत का मंसूबा बनाया है, पाकिस्तान पर जंगी जारियत का मंसूबा बनाया है, सबसे पहले बहैसियत बलूचिस्तानी हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान की आवाम समझती है कि भारत एक फ्लैग फॉक्स ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान पर ऑपरेशन करना चाहता है, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना चाहता है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। पहलगाम में हो या दुनिया में कहीं पर भी दहशतगर्दी का वाक़या हो, पाकिस्तानी कौम इसकी शदीद मज़म्मत करती है। लेकिन एक बहाना बनाकर पाकिस्तान पर जारियत का अगर भारत सोच रहा है तो मैं भारत को बताना चाहता हूँ कि हम आपको इसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, आपको इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी इल्ज़ाम लगाकर हमारे ऊपर आबी जारियत करें या जंगी जारियत करें। बलूचिस्तान की आवाम अपने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाअल्लाह अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो बलूचिस्तान की आवाम आपको सफ़े अव्वल में फ्रंट लाइन पर अफवाज पाकिस्तान के साथ दुश्मन से लड़ते हुए नज़र आएगी। मैं फिर दुश्मन को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुल्क अमन चाहता है, हम अमन के ख्वाह हैं। लेकिन अगर आपने हम पे जारियत मुसल्लत की, हम पर जंग मुसल्लत की तो आपको ऐसा सबक बात सिखाएंगे कि आप रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बाबर भाई से ये भी जानते हैं कि मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता अगर मज़ीद कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो वो एक सियासी रहनुमा है और नौजवान सियासतदान है, इस हवाले से उनके पास क्या स्टांस है। जी बाबर भाई क्या कहेंगे। जी देखिए, अभी भी बलूचिस्तान की आवाम जो है वो तैयार है। बलूचिस्तान की आवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। बलूचिस्तान के बहुत से कबाइल ऐसे हैं जो बिल्कुल मुकम्मल तैयार हैं, वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के और हमारी रियासत के इशारे के मुंतज़िर हैं। जब रियासत की तरफ से इशारा हुआ इंशाअल्लाह आप हमें देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सबसे पहले बलूचिस्तान के नौजवान जाकर लड़ेंगे। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि भारत इल्ज़ाम तराशी ना करे, भारत इसके ऊपर एक सालसी कमीशन बनाए जो इस तमाम वाक़यात की तहकीकात करे। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो इंशाअल्लाह हम उसका भरपूर जवाब देंगे। जी हाँ जी बिल्कुल, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो उसका हम भरपूर जवाब देंगे। यही सिर्फ कहना एक बाबर यूसुफ़ज़ई का नहीं, तमाम नौजवानों का और तमाम बलूचिस्तानियों का है। और भारत को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में जो शहर है कोयटा, यहाँ के नौजवान इंतहाई मुल्क से मोहब्बत करने वाले पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं और उनका ये कहना है कि अपने सब हिलाली परचम पर कभी भी आँच नहीं आने देंगे। जब तक पाक फ़ौज हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।